नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारी चैनल पर। मनी फ्लो इंडेक्स पार्ट 1 आपने जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा तो तुरंत चैनल पर जाकर देख लें ताकि इस वीडियो में हम मनी फ्लो इंडेक्स इंडिकेटर का फायदा कैसे उठाए, इस पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं मनी फ्लो पार्ट 2। अब जब हम गणना जानते हैं तो आइए चर्चा करें कि ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल उत्पन्न करने के लिए हम इस संकेतक के साथ कैसे व्यापार कर सकते हैं। एमएफआई के साथ व्यापार हम मनी फ्लो इंडेक्स के साथ निम्नानुसार कई तरीकों से व्यापार कर सकते हैं। 1. अधिक खरीदार और अधिक बिक्री वाले क्षेत्र। यदि एमएफआई उच्च स्तर तक तेजी से मूल्य वृद्धि दिखाता है तो एक स्टॉक को अधिक खरीदा हुआ माना जाता है। ओवरबॉट जोन एक ऐसा क्षेत्र है जहां कीमतें बहुत बढ़ गई हैं और अब यह आगे बढ़ते बढ़ते थक गया है, इसलिए कीमतें जल्द ही गिरावट की ओर जा सकती हैं। इसी तरह किसी स्टॉक को ओवरसोल्ड माना जाता है यदि एमएफआई कीमत में काफी कम स्तर तक तेजी से गिरावट का संकेत देता है। ओवरसोल्ड जोन एक ऐसा क्षेत्र है जहां कीमतें बहुत गिर गई हैं और अब यह और अधिक गिरने से थक गई है, इसलिए कीमतें जल्द ही तेजी की ओर लौट सकती हैं। ओवरसोल्ड और ओवरबॉट स्तर मूल्य चरम की पहचान करने में सहायक होते हैं। आमतौर पर एमएफआई के लिए ओवरबॉट स्थिति 80 से ऊपर है और 20 एमएफआई से नीचे ओवरसोल्ड स्थिति को इंगित करता है। कीमतों में बढ़ोतरी जारी रह सकती है जबकि ऊपर की ओर रुझान मजबूत है और एमएफआई 80 से आगे बढ़ सकता है। दूसरी ओर जब एमएफआई 20 से नीचे गिरता है तो मजबूत गिरावट की प्रवृत्ति की उपस्थिति में कीमतों में गिरावट जारी रह सकती है। यदि एमएफआई 90 से ऊपर बढ़ जाता है तो इसे वास्तव में अधिक खरीदी गई स्थिति माना जाता है और 10 एमएफआई से नीचे को वास्तव में अधिक बिक्री की स्थिति माना जाता है। हालांकि 90 से अधिक और 10 से कम एमएफआई शायद ही कभी होता है, क्योंकि यह बताता है कि मूल्य में उतार चढ़ाव टिकाऊ नहीं है। 2. डाइवर्जेंसेस इस सूचक के साथ व्यापार करने का दूसरा तरीका कीमतों और एमएफआई के बीच अंतर का पता लगाना है। बुलिश मनी फ्लो इंडेक्स एमएफआई डाइवर्जेंसेस बुलिश डाइवर्जेंस तब होता है जब कीमत एक नए निम्न स्तर पर चली जाती है, जबकि एमएफआई एक उच्चतर निम्न स्तर पर चला जाता है जो धन प्रवाह में वृद्धि को दर्शाता है। इससे पता चलता है कि बिकवाली का दबाव कम हो रहा है और खरीदार जल्द ही बाजार पर कब्जा कर लेंगे। यह कम कीमतों पर प्रतिभूतियां खरीदने का अवसर भी प्रस्तुत करता है। हम यूएसडी आईएनआर दैनिक चार्ट के चार्ट में तेजी से डाइवर्जेंसेस देख सकते हैं, जिसके बाद कीमतें बढ़ीं और खरीदारी के अच्छे अवसर मिले। बियरिश मनी फ्लो इंडेक्स एमएफआई डाइवर्जेंसेस एक मंदी का डाइवर्जेंसेस तब होता है जब कीमत एक नई ऊंचाई पर स्थानांतरित हो जाती है, जबकि एमएफआई कम ऊंचाई का संकेत देता है। इससे पता चलता है कि खरीदारी के दबाव में कमी विक्रेताओं के लिए बाजार पर कब्जा करने का समय है। ये विक्रेताओं के लिए मुनाफा कमाने का एक अवसर है। हम टाटा मोटर्स के दैनिक चार्ट में मंदी का विचलन देख सकते हैं, जिसके बाद कीमतें नीचे चली गईं और बिक्री के अच्छे अवसर मिले। 3. फेलियर स्विंग्स डाइवर्जेंसेस की तरह विफलता उतार चढ़ाव भी कीमत में उलटफेर का संकेत दे सकते हैं, लेकिन किसी को यह ध्यान रखना चाहिए कि विफलता के उतार चढ़ाव पूरी तरह से कीमत पर निर्भर नहीं होते हैं और एमएफआई पर निर्भर होते हैं। तेजी और मंदी दोनों विफलताओं में विफलता के 4 चरण होते हैं। ए. बुलिश एमएफआई विफलता स्विंग। एमएफआई 20 से नीचे घट गया, ओवरसोल्ड। एमएफआई ठीक हो गया और 20 से ऊपर पहुंच गया। एमएफआई घटता है लेकिन 20 से ऊपर रहता है। एमएफआई पिछली ऊंचाई से ऊपर चला गया। बी. मंदी की एमएफआई विफलता स्विंग। एमएफआई 80 से ऊपर बढ़ गया, अधिक खरीदा गया। एमएफआई 80 से नीचे चला गया। एमएफआई थोड़ा बढ़ता है लेकिन 80 से नीचे रहता है। एमएफआई पिछले निचले स्तर से नीचे चला गया। सीमाएं अन्य तकनीकी संकेतकों की तरह एमएफआई भी गलत संकेत उत्पन्न करने में सक्षम है। यह तब होता है जब संकेतक एक अच्छे व्यापारिक अवसर का संकेत देता है, लेकिन तब कीमत अपेक्षा के अनुरूप नहीं बढ़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापार में हानि होती है। उदाहरण के लिए, विचलन के परिणाम स्वरूप कीमत में उलटफेर नहीं हो सकता है। किसी को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि संकेतक किसी महत्वपूर्ण चीज की चेतावनी देने में भी विफल हो सकता है। उदाहरण के लिए, सभी मूल्य उलटफेरों के लिए विचलन मौजूद नहीं होगा। इस वजह से यह अनुशंसा की जाती है
कि व्यापारियों को तकनीकी विश्लेषण उपकरण या संकेतक और जोखिम नियंत्रण के अन्य रूपों का उपयोग करना चाहिए और केवल इन संकेतकों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जैसा कि हमने चर्चा की है, जब कीमत और मात्रा दोनों का विश्लेषण करने की बात आती है, तो एमएफआई एक अच्छा इंडिकेटर है। लेकिन साथ ही, जैसा कि बताया गया है, इसकी सीमाएं भी हैं। इसलिए किसी को इस इंडिकेटर का उपयोग अन्य तकनीकी इंडिकेटर्स के संयोजन के साथ करना चाहिए। आशा करता हूं आपको मनी फ्लो इंडेक्स समझ आ गया होगा, उसका उपयोग करके कैसे फायदा उठाया जाए वगैरह। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, तो आप बेशक कमेंट में लिख कर पूछ सकते हो। हम आपको तुरंत उत्तर देने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही माहिती भरे वीडियो आपको मिलते रहे। धन्यवाद।